जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी चुप्पी के बारे में है जो दो दिलों को दीवार बना देती है। संगत जी, हमारे समाज में शादी के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है ससुराल और मायका का रिश्ता। लड़की अपनी माँ को रोते हुए छोड़ जाती है और फिर साल भर तक हर त्योहार पर, हर अवसर पर वो रिश्ता एक झम बन जाता है। पर संगत जी, कभी कभी तो यह दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि पति भी उसे तोड़ नहीं पाता। एक लड़की अपनी सास के लिए पूरा परिवार छोड़ देती है और फिर जब खुद को अकेली महसूस करती है तो कोई उसकी चीख भी नहीं सुनता। यह सत्संग है प्रिया का, एक ऐसी बहू जो अपनी सास के लिए इतनी समर्पित थी कि अपनी माँ को 15 साल तक नहीं देख सकी। 15 साल का एक अरण्य जिसमें हर दिन मायका की याद में रातें कटती थी। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा ऐसी है कि वो त्याग को विजय में बदल सकती है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी बहुओं के लिए है जो अपनी माँ को भूल गई है। यह सत्संग उन सभी सास के लिए भी है जिन्होंने अपनी बहू को बेटी से दासी बना दिया। गुरुजी की महिमा हर किसी को सिखाती है कि रिश्ता केवल नियम से नहीं, प्यार से चलता है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप एक बहू हैं जो अपनी माँ से दूर है? या आप एक सास हैं जिसके पास बहू है? इस सत्संग को सुनकर अपनी भावनाओं को साझा करिए। आइए, इस गहरे और दिल को छू लेने वाले सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा ने मेरे टूटे रिश्तों को जोड़ दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूं वो एक बहू के दिल की सत्संग है जहां 15 साल की चुप्पी एक महासागर बन गई। संगत जी, मेरी शादी हुई थी 27 साल की उम्र में। दूल्हे का नाम राहुल, बहुत अच्छे घर से। सास का नाम इंदु आंटी, बहुत सख्त, बहुत नियम कानून वाली। शादी की रात को ही सास ने मेरे कान में कहा, बेटा, अब तुम इस घर की हो। तुम्हारा मायका तुम्हारा नहीं रहा। मैंने सोचा शायद ये सास की बातें हैं। हर सास ऐसे ही कहती है। पर संगत जी, इंदु आंटी ने यह बात सिर्फ कही नहीं, इसे कानून बना दिया। पहले महीने ही मेरी माँ मेरे घर आई। वो बहुत खुश थी। मेरा घर देखना चाहती थीं, मेरे कमरे में बैठना चाहती थीं। पर सास ने कहा, इंदु, यह घर तुम्हारी बेटी का है, तुम्हारा नहीं। कृपया तुम थोड़ी दूरी रखो। मेरी माँ के चेहरे पर वो दर्द आ गया जो मैं कभी नहीं भूल सकी। वो चली गईं और मैं सास के कहने पर उन्हें अलविदा करते हुए चुप रह गई। पहला त्योहार दिवाली आया। मेरी माँ ने बुलाया। मैं मायका जाना चाहती थी। पर सास ने कहा, प्रिया, अब तुम्हारा त्योहार यही मनाना चाहिए, अपने घर के साथ, अपने पति के साथ। और मैं गई नहीं। मेरी माँ को पता चल गया। उसने मेरे पति को फोन किया, राहुल, अपनी पत्नी को मायका आने दो। राहुल ने सास से पूछा। सास ने कहा, नहीं, अगर तुम अपनी पत्नी को रहने दोगे तो मैं अपना घर छोड़ दूंगी। संगत जी, वो एक ऐसा पल था जब मैंने अपने पति को अपने माता पिता को चुनने का विकल्प देखा और मेरा पति माता को चुन गया। मैं अकेली रहने लगी। मेरी माँ जब भी फोन करती तो मैं कुछ मिनट के लिए ही बात कर सकती थी, क्योंकि सास हमेशा पास होती थी, सुन रही होती थी। धीरे धीरे मेरी माँ के कॉल आने बंद हो गए और मैं सिर्फ सुन सकती थी कि उसके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। 5 साल बीत गए।
मेरा एक बेटा हुआ, आदित्य। अब तो मेरी सास की खुशियां दोगुनी हो गईं। पर मेरी मां को अपने नाती को गोद में लेने का अधिकार नहीं था। एक दिन मेरे गांव से खबर आई कि मेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई है। मैंने सास से कहा, माता, मैं पिता को देखने जाना चाहती हूं। सास ने कहा, नहीं, यह सब तुम्हारी माता ने साजिश की है। मैं बिना किसी की अनुमति के रात को अपने बेटे को लेकर अपने गांव चली गई। पर पिता को देर हो चुकी थी। वो चले गए और मैं उनके अंतिम पल में अनुपस्थित रहा। अंतिम संस्कार के लिए भी मैं सास की अनुमति के लिए इंतजार कर रही थी। तब तक पिता जल चुके थे। संगत जी, उस दिन मेरे अंदर कुछ मर गया। मैं वापस ससुराल आ गई। पर मेरे अंदर की बहू किसी और हो गई। 10 साल बीत गए। मेरी मां बहुत बीमार हो गई। कैंसर था। मैंने सास से कहा, माता, मैं अपनी मां को देखने जाना चाहती हूं। शायद यह आखिरी बार हो। सास ने कहा, प्रिया, ये सब भावनाएं हैं। तुम्हारा असली परिवार यही है। मैंने राहुल से भी कहा। राहुल ने कहा, प्रिया, मेरी मां बिना मेरे अकेली हो जाएगी। तुम वहां कुछ दिन रह सकती हो, पर मेरे साथ नहीं। संगत जी, इस बार मैंने अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की। मैंने अपने बेटे को लिया और मायका चली गई। जब मैं अपनी मां के कमरे में गई तो वो पहचान ही नहीं सकी। पर जब मैंने उनके पैर छुए तो मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तू आ गई। और फिर मां ने मुझे गले लगा लिया। 15 साल की चुप्पी एक पल में टूट गई। मैंने मां के पैर दबाए, उनका माथा छुआ और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास नहीं रही। मां ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार से याद किया है। मेरी मां 2 महीने बाद चली गईं। पर ये 2 महीने मेरे पूरे जीवन की सबसे बहुमूल्य यादें बन गईं। मैंने मां के साथ फिर से बेटी होना सीखा। जब मैं ससुराल वापस आई तो सास ने मेरे ऊपर चिल्लाया। पर मैंने पहली बार आवाज उठाई। मैंने कहा, माता, मैं आपकी बहू हूं, पर सबसे पहले मैं एक बेटी भी हूं। और अगर आप मेरी माता की जगह ले सकती हैं तो मेरी माता क्यों नहीं रह सकती? राहुल ने मेरी बात सुनी। पहली बार उसने मेरे साथ खड़ा होना चुना। उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर तुम प्रिया को अपने माता पिता से दूर रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सास को पता चल गया कि मेरे पास अब अनुमति नहीं, आत्मसम्मान है। संगत जी, 5 साल बाद मैं एक दिन बड़े मंदिर गई। वहां गुरुजी के सामने मैंने कहा, गुरुजी, मैंने अपनी मां को 15 साल की चुप्पी दी। भले ही वो चली गईं, पर क्या इस अपराध को माफ किया जा सकता है? गुरुजी ने मुझे देखा और कहा, पुत्री, जो त्याग तू मायका का करती है वो असल में एक तात्पर्य है। लेकिन अगर वह त्याग दास्तां में बदल जाए तो वो गुनाह बन जाता है। तू अब समझ गई। अब अपने बेटे को, अपनी बहू को यह सीख दे कि रिश्ता निर्यात नहीं, संवाद है। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी कृपा ने मुझे बताया कि सास और मायका दोनों की जगह दिल में होनी चाहिए और दिल में सबके लिए गुंजाइश है। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं।
आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा को समझिए। प्रिया को चुप्पी का एक पहाड़ था, पर गुरुजी ने उसे भावना में बदल दिया। क्योंकि हर चुप्पी को किसी न किसी दिन बोल बनना पड़ता है। संगत जी, अगर आप एक बहू हैं तो याद रखिए, आपका मायका सिर्फ एक जगह नहीं, आपकी माँ पिता एक भावना है। उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके लिए फोन कॉल करना, यह सब अपराध नहीं, कर्तव्य है। संगत जी, और अगर आप एक सास हैं तो कभी कभी अपनी बहू को मायका जाने दीजिए। क्योंकि एक खुश बहू ही एक खुश घर बनाती है। कमेंट में जरूर लिखिए, अपनी माँ को फोन करूं या अपनी बहू को गले लगाऊं। यह कमेंट एक संकल्प है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसे पल के बारे में है जो एक पूरी जिंदगी को बदल देता है। संगत जी, कभी कभी हमारी जिंदगी में एक दुर्घटना आती है जो हमें अक्षम बना देती है। और तब हम सोचते हैं, अब मैं किस काम का हूं? मेरा परिवार मेरे लिए क्यों देखभाल करेगा? पर संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा इतनी है कि वो एक टूटे शरीर को अंदर से पूर्ण बना सकती है। यह सत्संग है शिल्पा का, एक ऐसी महिला जिसको एक दुर्घटना के बाद से पैर नहीं रहे। 8 साल पहले शिल्पा और उसके पति विनय एक कार दुर्घटना में आ गए। विनय तो ठीक हो गया, पर शिल्पा की रीढ़ की हड्डी को इतनी चोट आई कि डॉक्टर ने कहा, शिल्पा, तुम अब कभी चल नहीं सकोगी। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा ने शिल्पा को सिखाया कि चलना केवल पैरों से नहीं, दिल से भी होता है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी विकलांग लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यह सत्संग उन सभी पतियों के लिए भी है जिन्होंने अपनी अक्षम पत्नी को घर से निकाल दिया या अस्पताल में भर्ती कर दिया। गुरुजी की महिमा हर किसी को सिखाती है कि शरीर कभी इंसान नहीं होता, दिल होता है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप या आपके घर में कोई विकलांग हैं जिन्हें समाज से अलग थलग किया जा रहा है? शिल्पा की सत्संग आपको आशा दे सकती है। आइए, इस प्रेरणादायक सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी महिमा ने मेरे टूटे शरीर को जीवंत रूह से भर दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम शिल्पा है। उम्र 38 साल। और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूं, वो एक नई सीख की कहानी है कि कैसे मैंने अपनी अक्षमता को अपनी ताकत में बदल दिया। संगत जी, मेरी शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। मेरा पति विनय एक बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छे इंसान थे। हमारे पास 2 बेटे हैं, राज और प्रज्ञान। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मैं घर संभालती, बच्चों की पढ़ाई करवाती, रसोई में खाना बनाती। सब कुछ सामान्य और सुंदर था। फिर एक दिन
8 साल पहले विनय और मैं अपनी बेटियों को स्कूल से लेने जा रहे थे। राजमार्ग पर गाड़ी चलाते हुए एक ट्रक का ड्राइवर नशे में था। वो सीधे हमारी गाड़ी में टकरा गया। संगत जी, उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया शून्य हो गई। अस्पताल में जब मुझे होश आया तो पहली चीज जो मैंने सुनी वो थी विनय की रोने की आवाज। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे कहाँ हैं? विनय ने कहा, बेटे ठीक है। पर शिल्पा, डॉक्टर ने कहा है कि। और फिर डॉक्टर आया। उसने साफ कहा, मिसेज शिल्पा, आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुंचा है। आप आजीवन के लिए व्हीलचेयर पर रहेंगी। चलना फिरना अब संभव नहीं है। संगत जी, वो लाइन मेरे लिए मृत्यु की घोषणा थी। मैंने सोचा, मैं अब कौन हूं? मैं अपने बेटों के लिए क्या हूं? मैं अपने पति के लिए क्या हूं? और सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने लिए क्या हूं? पहले हफ्ते मैं रो रो कर टूट गई। दूसरे हफ्ते मैंने अपने को स्वीकार करने की कोशिश की। तीसरे हफ्ते में मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया। मेरे बेटों को अस्पताल में लाया गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। राज ने कहा, माता, तुम हमें छोड़ोगी? और प्रज्ञान ने बस रो दिया। संगत जी, उस दिन मैंने अपनी मौत को जीवन में बदल दिया। पर घर आने के बाद असल परीक्षा शुरू हुई। पड़ोस की महिलाएं जब मुझे व्हीलचेयर पर देखतीं तो मुझसे सहानुभूति से नहीं, घृणा से बात करतीं। अरे, देखो कैसे लकवाग्रस्त हो गई। इसके पति को कितना दुर्भाग्य है। इसकी ये हालत देखकर ही हमारे बच्चों को डर लगता है। विनय को एक बार कंपनी का सीईओ इंटरव्यू देने आया। मैं अपने कमरे में थी, अकेली। मैंने सुना कि सीईओ ने विनय से कहा, विनय, तुम कितने अच्छे इंजीनियर हो, पर तुम्हारी पत्नी की ये हालत, यह एक लायबिलिटी है। अगर तुम अपने करियर को गंभीरता से लेते हो तो अपनी पत्नी को किसी नर्सिंग होम में भर्ती कर दो। संगत जी, मैंने विनय का जवाब सुना, सर, मेरी पत्नी मेरा दायित्व है, समस्या नहीं। और अगर मेरा घर मेरी पत्नी की देखभाल करने से अलग हो सकता है तो ये कोई घर नहीं है। उसी रात विनय ने मेरे पास आकर कहा, शिल्पा, हम दोनों मिलकर इस दुर्घटना से लड़ेंगे। तुम अकेली नहीं हो। और फिर विनय ने मुझे गुरुजी के दरबार ले जाने का सुझाव दिया। संगत जी, पहली बार मैं व्हीलचेयर पर बड़े मंदिर गई। मुझे लगा कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं। देखो, एक अपंग आई। पर जब मैंने गुरुजी को देखा तो गुरुजी मुझे नहीं, मेरे दिल को देख रहे थे। उस दिन के सत्संग में गुरुजी ने एक शब्द कहा जो मेरे लिए पुनर्जन्म बन गया, पुत्री, तेरा शरीर अगर जमीन पर है तो तेरा मन आकाश में उड़ सकता है। गुरुजी की महिमा का कोई पैर नहीं चाहिए, सिर्फ एक विश्वास चाहिए। संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने प्रणाम किया। व्हीलचेयर से ही प्रणाम किया। और मैंने कहा, गुरुजी, मैं अपनी दुर्घटना को दुर्घटना नहीं, एक संदेश मानूंगी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैंने व्हीलचेयर को अपनी जेल मानना बंद कर दिया और अपना हथियार मानने लगी। गुरुजी की महिमा ने मुझे सिखाया कि अक्षमता का मतलब अयोग्य नहीं, बल्कि अलग तरीका होता है। मैंने घर में बैठते हुए अपने बेटों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। मैंने अपनी व्हीलचेयर से ही ऑनलाइन ट्यूटर बनकर काम करना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी की महिमा ने मेरी अक्षमता को अवसर में बदल दिया। आजकल मैं 50 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हूं। मेरी इनकम विनय की इनकम जितनी है। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा दिल अब पूर्ण है। संगत जी, जब गुरुजी की महिमा का असर हुआ तो पड़ोस की वही महिलाएं मेरे पास आने लगीं। वो कहने लगीं, शिल्पा, तुम्हारी साहस देखकर हम शर्मिंदा हैं। तुम हमें भी सिखाओ कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं। राज और प्रज्ञान, मेरे दोनों बेटे, अब अपनी सहपाठियों से कहते हैं, हमारी माता अपंग नहीं है, हमारी माता प्रेरणा है।
विनय ने मुझसे कहा, शिल्पा, मैं सोचता था कि मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं, पर असल में तुम्हारी महिमा ने मुझे पुनः निर्मित किया है। और संगत जी, हर दिन जब मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठती हूं, तो मैं गुरुजी की महिमा के लिए शुक्राना बोलती हूं, क्योंकि गुरुजी की महिमा ने मुझे सिखाया कि मैं अपंग नहीं हूं, मैं विशिष्ट हूं। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी महिमा ने मेरे व्हीलचेयर को एक राजसिंहासन बना दिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को समझिए। शिल्पा अक्षम थी, पर गुरुजी की महिमा ने उसे असाधारण बना दिया। क्योंकि गुरुजी की महिमा का कोई शारीरिक सीमा नहीं होती, सिर्फ मानसिक ताकत होती है। संगत जी, अगर आप या आपके परिवार में कोई विकलांग हैं, तो याद रखिए, गुरुजी की महिमा उन्हें भी पूर्ण बना सकती है। शरीर की कमजोरी मन की ताकत से कभी खत्म नहीं होती। कमेंट में गुरुजी की महिमा जरूर लिखिए। यह कमेंट हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रार्थना बन जाती है जो अक्षमता में जी रहा है। संगत जी, अगर यह सत्संग किसी को आशा दे सके, किसी को साहस दे सके, तो इसे शेयर करिए। आपका एक शेयर किसी को जीवन जीना सिखा सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन। किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान, किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।